मिडिल क्लास सैलरी ट्रैप वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल हैप्पी वाला डोज पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों जरा सोचिए, हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी भी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, जो महीने में आती तो एक बार है और फिर धीरे 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 अगले 15 दिनों में झट से गायब भी हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद फिर से बढ़ जाता है, लेकिन हमारी सैलरी घटती ही चली जाती है, कभी ईएमआई की फॉर्म में, कभी मोबाइल परचेज की फॉर्म में, कभी घर खरीदने के फॉर्म में, या कभी किसी और तरीके से। और बहुत सी कंपनीज तो इंक्रीमेंट तक नहीं करती हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है इसलिए आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। दोस्तों सच तो ये है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा क्या करते हैं जो पैसा बचता ही नहीं है, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास। दोस्तों हमारी मैक्सिमम सैलरी शॉपिंग की लिस्ट में, ईएमआई, हमारा स्टेटस सिंबल, हमारा फ़ोन, हमारी गाड़ी, हमारा घर, कई बार ज़रूरत से पहले लेने के चक्कर में हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार पैसा तो बचता ही नहीं। सही मायने में पैसा नहीं, विज़न नहीं बचता। आज की इस दुनिया में जहां इन्फ्लेशन 6 to 7% है, उसके बाद क्या हमारी जॉब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है? जवाब है नहीं। एआई और ऑटोमेशन जॉब को दिन पे दिन खा रहे हैं। हमारी रिटायरमेंट की एज बढ़ती जा रही है, या सच कहें तो हमारे ऊपर खर्चा इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से हम रिटायर होने का सोच ही नहीं पाते हैं। अब सिर्फ 60 की उम्र तक काम करना मजबूरी बन चुका है। अगर आज भी आपने अपनी इनकम को बढ़ाने की सोच नहीं रखी, या इन्वेस्टमेंट को आप अभी भी साइड में रखकर चल रहे हैं और ईएमआई को आज भी नॉर्मल मानकर चल रहे हैं, तो 2026 के बाद ज़िंदगी और महंगी और आज़ादी आपसे बहुत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, स्पेशली मिडिल क्लास। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आप इस सैलरी ट्रैप से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, या यूं कहूँ तो अपने भविष्य को आप और मजबूत बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों हर महीने खुद से पूछो कि मैंने ऐसा क्या खरीदा या मैं ऐसा क्या खरीद रहा हूँ जो अगले 5 साल में मुझे पैसा देगा। अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो आप सैलरी ट्रैप में हैं मेरे दोस्त। अब इस सैलरी ट्रैप से बचा कैसे जाए, आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि ईएमआई को अपना स्टेटस सिंबल ना बनाएं, बल्कि ज़ीरो ईएमआई को अपना स्टेटस सिंबल बनाएं। आप ऐसा सोचें कि मुझे अपनी ईएमआई को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। अपने इनकम के सोर्सेज को और डेवलप करें, मींस मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को ट्राई करें। इन्वेस्टमेंट दैट वर्क्स व्हाइल यू स्लीप। जी हाँ, जब आप सो रहे हों तो भी आपके लिए लोग पैसे कमा रहे हों। आपकी इनकम इस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना था। अगली ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 40-30-30 अपनाओ। मतलब 40% नीड, 30% वांट्स एंड 30% इन्वेस्टिंग, मींस नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। और ध्यान देने वाली बात यह यहाँ पर कि नीड्स और वांट्स में बहुत ही महीन सा डिफरेंस होता है। नीड दोस्तों जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वांट्स जो आप चाहते हैं, जो आपकी चाहत है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत लग्जरी कार हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बंगलो हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक फार्म हाउस हो। ये मेरी वांट्स हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान मेरी नीड है। तो नीड और वांट्स में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, जिसको आपको खुद समझना होगा। अगला सुझाव, कंपाउंडिंग को टाइम दें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जितना अधिक समय देंगे आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। कि अगर आप 5,000 रुपये अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ मैं 15% का एवरेज रिटर्न भी कैलकुलेट करता हूँ, तो दोस्तों लगभग आप 66.5 लाख तक कमा लेंगे। यानी कि 54 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी और 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए 20 सालों में।
तो ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आपको देखना होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना समय दे रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी होती है कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और मुझे कल ही से रिटर्न चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तभी आपको उसका असली बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए SIP से बेहतर तरीका मुझे कोई और नहीं लगता, तो आप उसे भी आजमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेज मेथड काम करता है, जैसे कि हमने भी कंपाउंडिंग की बात की। तो भविष्य में चलकर आपकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी और आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों अगला सुझाव है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह जरूर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी अर्ली एजेस में शुरू की जाती है, रिटर्न उतने बेहतर होते हैं और फ्यूचर उतना ही स्ट्रांग होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सही जगह पर होनी चाहिए, जैसे कि SIP की फॉर्म में, स्किल के फॉर्म में, साइड इनकम की फॉर्म में, EMI से पहले इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, और अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड बाद में, बल्कि अर्ली रिटायरमेंट। काम का मतलब दोस्तों काम की मजबूरी से आज़ादी। दोस्तों अर्ली रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम की मजबूरी से आज़ादी होता है। दोस्तों अगला सुझाव है माइंडसेट शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सलाह है, क्योंकि मिडिल क्लास सेगमेंट जो है वह पहले पैसे खर्च कर लेता है और कहता है बाद में देखेंगे, जबकि रिच माइंड कहता है पहले सिस्टम बनाते हैं ताकि पैसा खुद आए और फिर उसे खर्चेंगे। जी हाँ, अगर देखा जाए तो एक के पास होता है पावर ऑफ लोन्स और दूसरे के पास होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी तरीके की सोच से हम मिडिल सेगमेंट और रिच सेगमेंट में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाते हैं। दोस्तों एक और सुझाव है इमोशनल क्लोज। जी हाँ दोस्तों जरा सोचिए, कल अगर भगवान ना करे किसी भी वजह से आपकी नौकरी चली जाए, या ईश्वर ना करे अगर फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या आप या आपकी फैमिली बिना टेंशन के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? अगर सवाल आता है नहीं, तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें। और यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको EMI वाली ज़िंदगी चूज़ करनी है या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी करनी है।